सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के शो में आपको खुशामदीद कहते हैं। देखिए, सिर्फ 24 रोजे रह गए और पता भी नहीं चला, और ये पकोड़ों से पराठे तक का सफ़र और पराठे से पकोड़े तक का सफ़र जो है वो चलता चला जा रहा है। साथ साथ ये भी बताते चलूँ कि सहरी में कसीर मिकदार में पानी पीने का हरगिज़ ये मतलब नहीं कि वो पूरा दिन आपके मैदे में रहेगा। ये खुसूसियत सिर्फ ऊँट में है, लिहाजा अपने पेट को तरबेला डैम ना बनाइए। और जहाँ बात पानी की हो रही है तो मुझे पानी से याद आया एक बड़ा ही ज़बरदस्त बयान जो कि हालिया दिनों में आपके सामने आने वाला है कि पकोड़े देखकर जब मुंह में पानी आ जाता है तो पानी देखकर मुंह में पकोड़े क्यों नहीं आते। वजीर साइंस ने इसकी मालूमात के लिए एक कमेटी भी बना दी। यार वैसे बीसी की जो कमेटी होती है वो वाली आंटी जो है इसके बारे में बता देंगी। आप क्यों नहीं पता करते वजीर साइंस साहब ये बीसी वाली आंटी से? और नाजरीन, वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी संभालने के बाद फवाद चौधरी साहब ने गर्मी का तोड़ भी दरियाफ्त कर लिया है। जी हाँ, आप तस्वीर में देख सकते हैं कि जनाब कैसे सीने से बर्फ की इस सील को जो है वो लगाए लेटे हैं। और यकीनन मैं इस बात को भी यकीन से कह सकता हूं कि इन्हें रोज़ा बिल्कुल नहीं लग रहा होगा, ऐसा हो नहीं सकता। बहरहाल इस गर्मी के हवाले से फवाद चौधरी साहब की एक और रिसर्च जो है वो सामने आई है। उन्होंने कहा है कि गर्मी में पंखा वो वाहिद चीज़ है जो सबसे तेज चलता है, और इतना चलने के बावजूद भी वो अपनी जगह पे खड़ा रहता है। हाँ, ये फवाद चौधरी साहब ही कह सकते हैं और कोई नहीं कह सकता। इन्होंने साथ साथ ये भी बताया कि अगर 2 मिनट पंखा चलाने के बाद उसे 1 मिनट के लिए बंद कर दिया जाए तो वो 1 मिनट तक फ्री चलेगा। स्लो 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 बंद हो जाता है। फवाद चौधरी साहब कोई अपने बारे में भी ऐसी कोई तहकीक आप क्यों नहीं करते कि अगर गोश्त में आलू की जगह आपको डाल दिया जाए तो जायका दोबारा हो जाएगा? नाज़रीन, एक केमिकल लोचा आ गया है, और जहां बात केमिकल की होती है तो जाहिर सी बात है हमारे एक्सपर्ट वजीर साइंस फवाद चौधरी से बेहतर इसका जवाब कौन दे सकता है। सर, पूछना यह था कि बाजार में नींबू 400 रुपए किलो मिल रहे हैं, तो क्या हम 32 रुपए में 1000 नींबुओं की ताकत वाले डिश वॉश से इफ्तार में शिकंजबीन बना सकते हैं? नहीं, सिंपल सी बात है, इतने हंसने वाली तो कोई बात नहीं, ऐसी भी कोई बात नहीं है। खामखा की चीजें लेता रहता है यार, बता सकते हैं ये। आखिर इमरान खान साहब ही नहीं तो बताते हैं फवाद चौधरी मेरा हीरो, ओ ओ ओ हीरो, ओ ओ ओ हीरो। नहीं, ये मतलब थोड़ी है लीमू जैसा स्टूपिड। नाज़रीन, फवाद चौधरी साहब के ताज़ा बयानात से इस वक्त इंटरनेट भी भरा हुआ है, और हमारे पास जो खबरें आ रही हैं वो भी कुछ इसी तरह की हैं। जनाब ने फरमाया है कि टीवी के रिमोट को हाथ पे 2-3 बार जोर से मारने से वो सही काम करना शुरू कर देता है। 2 और 2 4 इसलिए होते हैं क्योंकि जिंदगी भी 4 दिन की होती है। तो फवाद साहब फिर टेस्ट मैच 5 दिन का क्यों है? क्यों है? क्यों है? नाखून पर जू रख के उसे मारते हुए जो टिक्कर की आवाज आती है वो जू के रीढ़ की हड्डी टूटने की होती है। अगर एक पाकिस्तानी रोजाना सिर्फ एक मूली का पराठा खाए तो पाकिस्तान 22 करोड़ किलो गैस पैदा कर सकता है। अगर आप पटवारी हैं तो गर्मियों में सर पर गीला कपड़ा रखें, क्योंकि भूसे को सूरज की तपिश से आग लग सकती है। जनाब वजीर नॉनसेंस वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी। वैसे मिठू, एक बात है कि पिछले रमजान में चीनी 47 रुपए किलो थी, तब हुकूमत चोरों की थी, और इस बार 70 रुपए किलो है। तो क्या हुकूमत कोई पारसा लोगों की है, हाजियों की है, कोई नेकोकार लोगों की है? इसकी वजह क्या है ये भी हमें पता करना होगा। फिलहाल हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तानियों की नफ्सियात क्या है। ये भी आपको बताया चले कि पाकिस्तान ने बहुत तरक्की कर ली, हमने एटम बम बना लिया है, हमने मूवीज़ बनाना शुरू कर दी, एंटरटेनमेंट के शोबे में हमारा बड़ा नाम हो गया है। लेकिन आज भी पाकिस्तान के हर घर में, हर होटल में, हर चौराहे पर ठंडा पानी का कूलर ऑरेंज कलर का ही होता है। ये आप देख सकते हैं, तस्वीर में भी आपको दिखाई दे रहा होगा कि ट्रेन की हर खिड़की पर ऑरेंज कूलर ही रखा है। ये क्या चीज़ है मिट्टू यार? ये गेम क्या है? मतलब ऑरेंज कलर में पानी ज़्यादा देर ठंडा रहता है, तो फिर तो यार ये बैकग्राउंड भी आप प्लीज़ ऑरेंज कर दें, ऐसी ठंड रहेगी। नाज़रीन, शहरियार आफरीदी साहब को जब सैफरॉन की वजारत मिली
तो वो अपने पोर्टफोलियो के लिए एक तस्वीर खिंचवाने के लिए स्टूडियो पहुंचे, और जब वो स्टूडियो पहुंचे तो उन्होंने फोटोग्राफर से ऐसी फरमाइश कर दी कि वो भी बेचारा परेशान हो गया। उन्होंने इससे कहा कि भाई तस्वीर पासपोर्ट साइज बनाओ, लेकिन ऐसी खींचना कि हमारा पेशावरी चप्पल भी नजर आना चाहिए यार। पासपोर्ट साइज फोटो में पेशावरी चप्पल भी आना चाहिए, गुड है। इसकी एक ही तरीक़ेकार है इसका, तो मेरी जान के आप चप्पल हाथ में उठाएं और बिल्कुल ऐसे मुंह के करीब ले आएं, तब वो चप्पल आ सकती है। सर पासपोर्ट साइज ऑफिस में हम किसी को भी जो है वो कोई गलत मशवरा नहीं देते, लेकिन आपको तरीक़ेकार बता रहे हैं। क्यों मिठू? समझ तो गया होगा। नाज़रीन, हम रात को सोने से पहले सियासतदानों को, हुक्मरानों को बुरा भला कहते हैं और फिर चैन की नींद सो जाते हैं, ये समझकर कि हमारा फर्ज पूरा हो गया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि एक दिन सख्त गर्मी में मैं एक बस स्टॉप के ऊपर खड़ा था, गाड़ी खराब हो गई थी तो मैं वहां मौजूद था। लोग बस में बैठने के लिए बस का इंतजार कर रहे थे। एक फकीर आया, सबसे भीख मांगी और टैक्सी करा के चला गया। यानी आप हमारी आवाम की फंकारियां चेक करें, और उसके बावजूद भी हम गालियां देते हैं सियासतदानों को। ठीक है भाई, शेख रशीद साहब ही आते हैं ना दूध में पानी मिलाने के लिए, आवाम थोड़ी करती है, वही आगे करते। वो वजीर रेलवे थोड़ी है, वो दूध में पानी मिलाने का काम करते हैं। ऐसा नहीं होता यार, अपने आप को भी सही करना पड़ता है। मिठू समझ रहे हो? समझ तो गया होगा। नाज़रीन, हमारे हुक्मरान मसाइल का हल नहीं बता रहे, अलबत्ता मशवरे जरूर दे रहे हैं, और मुफ्त के मशवरे हैं तो हम भी जो है वो मुफ्त में लिए चले जा रहे हैं। मुफ्त खोरे तो हम हैं ही। अलबत्ता खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के स्पीकर मुश्ताक गनी साहब ने कुछ अर्से पहले कहा था कि आवाम 2 की जगह 1 रोटी भी खा सकती है। फैसल वाडा साहब कह रहे हैं कि 200 रुपये पेट्रोल भी अगर हो गया फी लीटर तो आवाम एक्सेप्ट कर लेगी, बर्दाश्त कर लेगी। बहरहाल, स्पीकर मुश्ताक गनी साहब की अगर बात की जाए तो इनके बयानात को अगर हम ज़रा तफसीली जायज़ा लें, ये भी इनका बहुत जल्द आने वाला बयान होगा कि अगर आपके पास 2 गुर्दे हैं तो 1 बेच दीजिए। इससे कल आपके पास 1 गुर्दा, 1 आईफोन और 2 रोटियां होंगी। उसमें से मिट्टू खानी एक ही है, हाँ, 1 अगले दिन के लिए रखनी है। फिर जब हालात ठीक हो जाएंगे तो हमारे पास 2 रोटियां होंगी, उसमें से भी 1 खानी है, फिर 1 अगले दिन की, तो तीसरे दिन हमारे पास 2 रोटियां बगैर किसी काम के मौजूद होंगी। वेरी गुड, बेहतरीन। क्या आपने हल बताया है? ये ऐसा हल है कि ये दर्द का हल 2 गोली वाला हल। समझ तो गया होगा। नाज़रीन, एक ताज़ा वाकया रिकॉर्ड हुआ है, और ये वाकया आ रहा है हमारी फंकारियों के हिसाब से। हम किसी शोबे में भी पीछे नहीं हैं। अब ये पुलिस मुकाबला एक हुआ है, इस पुलिस मुकाबले के बारे में आपको बताएं कि पिस्तौल जैम हो जाने की वजह से पुलिस एहलकार ने मुंह से गोली की आवाज निकाली और मौका वारदात से डाकू फरार। वाह, क्या चैंपियन है। और इंडिया ऐसी कौम को जंग की धमकियां दे रहा है। इससे मुझे याद आया कि एक बार 71 की जंग चल रही थी, और वहाँ क्योंकि इंडियन साइड के ऊपर राम प्रसाद नाम के बहुत सारे फौजी होते हैं, हमारी साइड पे अल्लाह दिता नाम के बहुत सारे होते हैं। सियालकोट सेक्टर की बात हो रही है। तो हुआ ये कि हमारे फौजियों ने वहाँ से आवाज़ लगाई, ओए जी राम प्रसाद है, वहाँ से खड़ा हो जी, हाँ है डिस्किया। दूसरे को आवाज़ लगाई, राम प्रसाद है, हाँ जी है डिस्किया, ऐसे करके। अब इंडियंस को समझ आ गया, बोला गेम ये, अब हम आवाज़ लगाएंगे। उन्होंने आवाज़ लगाया, जी अल्लाह दिता है। यहाँ से पाकिस्तानियों ने आवाज़ लगाई, नहीं जी वो छुट्टी पे, राम प्रसाद है। गेम है दादा, हमसे नहीं जीत सकते आप। समझ तो गया होगा। पेट्रोल 108 रुपए का हो गया, लेकिन घबराना नहीं है। नहीं, स्मार्ट हैंडसम एक्सरसाइज 67 ईयर, ये वाली गेम नहीं। घबराना इसलिए नहीं है क्योंकि हमारा पीएम पर्ची देखकर तकरीर नहीं करता। अब आप इस तस्वीर में देख सकते हैं कि नईमुल हक साहब इमरान खान साहब को मशवरा दे रहे हैं कि जनाब घबराने पर भी टैक्स लगा दें, आवाम नहीं घबराएगी। बस गुड है, गुड है, गुड है। क्योंकि जिन लोगों ने अभी सोचा है कि यार अब 9 महीने हो गए, अब तो घबराहट को आ ही जाना चाहिए, क्योंकि 9 महीने में तो आ ही जाती है ना अमूमन घबराहट। तमाम खवातीन को हमारी तरफ से एक पैगाम, रमज़ान शरीफ के महीने में अपने मातहतों के साथ नर्म रवि से सलूक कीजिए, चाहे वो आपके शौहर ही क्यों ना हो। ये मैसेज हमें कैप्टन सफदर की तरफ से SMS के जरिए आया था। जानी कर दें यार प्लीज, समझा करा आजकल जरा गेम ऑन। सर हो गया, डन है, होना आराम है। समझ तो गया होगा। नाज़रीन, ये नेकियों का महीना है, इसमें कुछ लोगों से बिला वजह भी चीज़ें खरीद लिया करें। आप देख सकते हैं आपके ये एक बहुत ही गरीब शख्स है, इनके अब्बा जी भी गरीब थे और इनके भाई साहब आजकल जेल में हैं, इनके पास कोई ओहदा भी नहीं है, हुकूमत में भी नहीं है। तो प्लीज़ कुछ ख्याल करें प्लीज़। मतलब टिश्यू पेपर लाना यार, आंसू नहीं है, नाक साफ करनी है। समझ तो गया होगा।
फवाद चौधरी साहब का सवाल यह है कि चांद देखने पर 40 लाख रुपए क्यों खर्च करें? इससे 4 लाख रुपए कम में ऐवान सदर में मुशायरा करवाया जा सकता है। वाह 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 वाह, क्या बात है भाई, क्या बात है। आह, मिसरा उठाइए, सिर्फ मिसरे की बात है। मिट्टू वेट लिफ्टिंग करते हो, जिम जाते हो? समझ तो गया होगा। मियां नवाज शरीफ साहब ने इस बार एक तारीखी फैसला किया है। उन्होंने जाती उम्रा की जगह इस बार रमजान जेल में आम कैदियों के साथ गुजारने का फैसला किया है। यह है आजकल मरियम नवाज साहिबा की मौजूदा लॉजिक। यह होता है लीडर, यह होता है विजन। मियां साहब जेल आ गए हैं, तमाम कैदियों से दरखास्त है कि अपने सामान की खुद हिफाजत करें। वैसे मैं आपको ये बताऊं नाजरीन कि साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है ये इस हालिया हुकूमत के दौर में, क्योंकि हमारे पास ऐसे वजीर भी आ गए हैं साइंस के जो कि कुछ भी कर सकते हैं। इस बार हमने टीवी पे लाइव देखा है शैतान को बंद होते हुए। नहीं, ये मुझे मैं किसी की तरफ इशारा नहीं कर रहा, मैं सिर्फ बता रहा हूं। एक तरफ मरियम नवाज साहिबा अब्बू की जुदाई में गम से निढाल हैं और दूसरी जानिब हुसैन नवाज साहब खुशी से लुटियां पा रहे हैं। नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि हुसैन नवाज साहब कितने खुश हैं। उनका ख्याल है कि अल्हम्दुलिल्लाह अब्बू फंस गए, त्यासी नस गए, और साथ साथ वो जश्न भी मना रहे हैं। इसके साथ साथ एक वीडियो भी है, वो भी आपको दिखाना चाहेंगे। प्लीज हैव अ लुक। मतलब ये जनाब जो हैं वो खुद को इस सेहत के साथ ब्रूसली भी समझते हैं। इनमें एक जैकी चैन भी रहता है, थोड़ा सा अक्षय कुमार भी कहीं पाया जा रहा है। भाईजान क्या हो गया सर, संभालें, कमर की हड्डी बड़ी नाजुक होती है। ऐसा ना हो कि अब्बा जी के गुर्दे के साथ साथ आपकी कमर की हड्डी का भी इलाज चल जाए। ख्याल करना, ऐसी बात। समझ तो गया होगा। नाजरीन, दुआ कीजिए, दुआ कीजिए और ये दुआ कीजिए कि समंदर से तेल निकल आए, क्योंकि खुदा ना खास्ता मेरे मुंह में खाक, अगर ये समंदर से तेल ना निकला तो हुकूमत ने नवाज शरीफ और जरदारी साहब पर यह इल्ज़ाम लगाना है कि जी तेल तो निकलने वाला था लेकिन उससे पहले ये चोरी करके ले गए और हवाले के जरिए इन्होंने मुल्क से बाहर भिजवा दिया, और वहां पर फ्लैट्स खरीद लिए, और वहां पर मैंशंस बना ली, और वहां पर पैलेस खरीद लिए, और वहां पर स्विस बैंक में अकाउंट खुलवा लिए, और वहां से चांद पे चले गए, और वहां से मार्स पे चले गए, और वहां से टाइटन पे जाके थैनोस को मार के वापस आ गए और आज एवेंजर्स कहला रहे हैं। जरदारी साहब कर सकते हैं ये गेम, वो जा सकते हैं टाइटन पे, है ग्रिप है। मुल्क में एग्जाम्स का सीजन चल रहा है और इस वक्त शदीद गर्मी की लहर भी दौड़ रही है। शुक्र है कि पप्पू ने और हम लोगों ने पहले ही एग्जाम्स पास कर लिए, वरना इस गर्मी में एग्जाम देना किसी जहाज से कम नहीं है। और आपको बताएं कि 2 अंदाज एग्जाम्स के, पहली तस्वीर में आप इस वक्त देख सकते हैं कि यहां पर पप्पू के मार्क्स कम हैं और उसके पेपर्स भी अच्छे नहीं गए हैं। अब दूसरी तस्वीर में आपको नजर आ रहा होगा कि पप्पू के साथ साथ उसके तमाम दोस्तों के मार्क्स भी कम हैं, इसीलिए वो खुश है। और पप्पू पास हो या ना हो, हमारे ये जो पप्पू हमें बड़ा मिस कर रहे हैं यार। बंदा जो भी था जेन्युइन था, जेन्युइन बंदा था यार, एक्टिंग नहीं करता था। एयरपोर्ट के ऊपर लेट गया, बेंच पे तस्वीर खिंचवा के खड़े हो गए यार। मतलब बंदे को प्रेसिडेंट होना चाहिए, प्रेसिडेंटिस्ट नहीं। समझ तो गया होगा। और ये देखिए नाजरीन, इसे देखकर मुझे अपने क्लासरूम का माहौल याद आ गया। जी हाँ, हम भी बैक बेंचर्स रहे हैं और हम भी ऐसे ही किताब पकड़ के रट्टा लगाते रहते थे और मिस से कहते थे मिस याद हो गया, अब आप सुन लें। और अगर आप इस तस्वीर को देखें तो आपको पता चलेगा कि ऐसा लगेगा कि खान साहब जो हैं वो क्लास के सबसे ज़हीन बच्चे हैं और बाकी जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो अभी तक कच्चे हैं, उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लगता है मुर्गा बनाना पड़ेगा और मुर्गी अंडे वाले लॉजिक में मुर्गा बहुत इंपॉर्टेंट है, वो अंडे कहाँ से आएंगे। नाजरीन, हमें हुकूमत की प्लानिंग का पता चल गया है तो सोचा आपके साथ शेयर करें। हुकूमती नुमाइंदों का कहना है कि शुक्र है रमजान का महीना आ गया, अब लोग नाश्ता नहीं करेंगे और नाश्ते में 2 अंडे नहीं खाएंगे। इसकी वजह यह है कि रोजाना नाश्ते में 2 अंडे खाने से मुल्क की मईशत को 6 करोड़ रुपए का नुकसान होता है। उसकी वजह यह है कि 2 अंडों से बनते हैं 2 चूजे, 2 चूजों से बनती हैं 2 मुर्गियां, 2 मुर्गियां देती हैं 600 अंडे।
यानी 600 मुर्गियां, 600 मुर्गियों से 6000 अंडे और 60 लाख मुर्गियां और उन 60 लाख मुर्गियों से 60 करोड़ अंडे। तेजा वाली स्टोरी लग रही है। बहरहाल इन अंडों को और इन मुर्गियों को बचा लिया गया है, सेफ। बजाज वाली कहानी। समझ तो गया होगा। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, जो कि पंजाब असेंबली में वजीर सेहत भी हैं, इंतहाई नफीस खातून हैं। एक बार उनसे मैंने पूछा कि जी डॉक्टर किसे कहते हैं, तो उन्होंने फरमाया कि डॉक्टर कहते हैं फार्मास्यूटिकल कंपनीज के एजेंट को। और ये बात काफी हद तक सही भी है, क्योंकि जरा सी एक छींक आ जाए तो 50-50 दवाइयां ऐसे लिख देते हैं जैसे खोबरा कैंडी। ओ भाई ऐसे नहीं होता है यार। और मैं तो दाद देता हूं उस मेडिकल स्टोर वाले को, भाई सलाम है आपको, जो उनका लिखा हुआ प्रिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हो, क्योंकि वो चाइनीज जबान में या फिर जापानीज में होता है। हमें तो सिवाय उसमें कीड़े मकोड़ों के और कुछ दिखता ही नहीं है, लेकिन आप जीनियस पहचान लेते हैं कि इसने क्या लिखा है। मुझे लगता है मिट्टू कोड वर्ड में लिखते होंगे वो, इसको चूना लगाना है, इसको महंगी वाली दवाई दो, ये लिखा हुआ होता है, हमें समझ ही नहीं आता। गेम है कोई। समझ तो गया होगा। नाजरीन, हमारी गवर्नमेंट से दरख्वास्त है कि डबल रोटी का पहला स्लाइस खत्म कर दिया जाए। हमें उसकी कोई जरूरत नहीं है, इससे भी मईशत में फर्क पड़ेगा। भाई जब भैंसे नीलाम करने से पड़ सकता है, गाड़ियां नीलाम करने से पड़ सकता है, लाइब्रेरी बनाने से पड़ सकता है, यूनिवर्सिटीज बनाने से पड़ सकता है, तो डबल रोटी का पहला स्लाइस क्यों नहीं? जवाब दीजिए मुझे। बिट्टू पूछो, सवाल पूछो। समझ तो गया होगा। नाज़रीन, किसी ने मुझसे पूछा कि आपको इमरान खान साहब कितने हैंडसम लगते हैं, तो मैंने उन्हें जवाब दिया कि जितनी बांग्लादेश की वजीर आजम शेख हसीना वाजिद हसीन है, उतने ही हमारे वजीर आजम हैंडसम है। क्या खूबसूरत खातून है शेख हसीना वाजिद। उफ उफ बेटी तेरी शादी करा दूं। समझ तो गया होगा। नाज़रीन, अब बात करते हैं कुछ एंटरटेनमेंट की। 2018 की सबसे ज्यादा बिजनेस करने वाली फिल्मों के नाम आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। नंबर 1 पर है समंदरी गैस और कश्ती। नंबर 2 पर 200 अरब की वापसी। नंबर 3 अंडा, मुर्गी और कट्टे। नंबर 4 55 रुपए फी किलोमीटर वाला हेलीकॉप्टर। नंबर 5 लाइट की स्पीड से चलने वाली ट्रेन। नंबर 6 डैम पर चौकीदारी। और नंबर 7 माय फेवरेट, मुझे क्यों निकाला। वैसे यार नंबर 8 के ऊपर अगर कोई फिल्म आए तो वो होनी चाहिए साइंस के लिए खिदमत। नंबर 9 पे होनी चाहिए हमारा प्यारा इकोनॉमिस्ट। नंबर 10 पे होनी चाहिए हमारी ह्यूमन राइट्स। वो पर्पल वालों वाली है खातून, क्या शेरी मजारी साहब। समझ तो गया होगा। पुराना पाकिस्तान, अस्सू पंजू हार कबूतर डोली। नया पाकिस्तान, अंडा मुर्गी कट्टा कुत्ता गाय और भैंस और तेल, आटा, चीनी, हेलीकॉप्टर, 200 अरब। बस समझ तो गया होगा। आज का सवाल बताइए, इनमें से पंजाब का वजीर आला कौन है? तुक्का लगाओ मुसलमानों, कौन है? कौन है वो? बोलो बोलो, कौन है वो? बुज़दार है वो। आप क्या समझे? जहांगीर तरीन? नहीं मेरे मतलब, सॉरी माफ कीजिएगा, पॉलो फेल में तज़ाद। समझ तो गया होगा। इस टेन्योर के बाद क्यों ना यूनुस खान को भी वजीर आजम बनाकर टेस्ट कर लिया जाए, क्योंकि भाई वर्ल्ड कप तो वो भी जीता हुआ है ना T20 का, तो एक चांस देना चाहिए। और इस साल भी नाजरीन वर्ल्ड कप आ रहा है, दुआ कीजिए कि पाकिस्तान जीत जाए, और अगर पाकिस्तान जीत गया तो हमारे अगले वजीर आजम सरफराज होंगे। थलफराज धोता नहीं देता ना, मित्तू धोता नहीं देता थलफराज। समझ तो गया होगा। नवाज शरीफ साहब जब जेल पहुंचे हैं तो उन्होंने जेलर से कहा, सरदार मैंने तुम्हें पैसा दिया है, तुमने मेरा नमक खाया है। जिस पर जेलर ने कहा, अब गिरफ्तारी दे। कितने आदमी थे? मियां साहब ने कहा होगा सर 2 ही थे, एक मरियम नवाज एक शहबाज शरीफ, दोनों डर गए। बहुत नाइंसाफी है, बहुत नाइंसाफी है। और मियां साहब ने कहा नहीं जी नाइंसाफी नहीं, तहरीके इंसाफ है। खामोश। समझ तो गया होगा। IMF के सरबराह ने इमरान खान साहब से पूछा कि भाई कर्जा वापस कैसे करोगे, जिस पर खान साहब ने बड़े ही कॉन्फिडेंस से कहा, मुझे इंग्लिश भी आती है,
और मैं हैंडसम भी हूँ और मैं वर्ल्ड कप भी जीता। मैं तकरीर भी बगैर पर्ची के करता हूँ। जिस पर IMF के सरबराह ने कहा, अरे भाई कहना क्या चाहते हो? समझ तो गया होगा। और ये देखिए जनाब एहसन इकबाल साहब, जो हर अच्छे काम का क्रेडिट अपनी जमात को, अपनी पार्टी को देना जानते हैं। इनका कहना यह भी है कि इंडियन पायलट को पकड़ने का जो प्लान है वो इन्हीं के दौरे हुकूमत में तैयार किया गया। बिल्कुल किया गया सर, एटम बम आपकी हुकूमत में आ गया। और बल्कि मैं तो ये तक कहता हूं कि एटम बम का जब हम तजुर्बा कर रहे थे तो माचिस ले जाकर उसको जलाने का काम भी आपने ही किया था। कोई तैयार नहीं था कि जी जौहरी हथियार है कैसे जाएंगे। आप कॉन्फिडेंस में माचिस ले गए और मैंने बड़ी शबरात में पटाखे फोड़े। आ जाओ, जब माचिस लगाई आपने एटम बम को, आप चैंपियन आदमी है सर। समझ तो गया होगा। भाई नवाज शरीफ साहब का असल मसला क्या है ये हमें आज पता चल गया है। नाज़रीन आपको बताया चलें कि नवाज शरीफ साहब का असल मसला ये है भैया कि उनका कहना है कि फौज ने इंडियन तैयारे तबाह किए। उनकी हर किसी ने तारीफ की है भाई, हर किसी ने तारीफ की, सबने की, हमने भी की, बिल्कुल की। हमने पूरे मुल्क की मईशत को तबाह कर दिया, हमारी कोई तारीफ ही नहीं कर रहा। मियाँ साहब का कहना है, मेरा नहीं। हाँ क्यों भाई बिट्टू, चलो आओ तारीफ करें मियाँ साहब की। मियाँ साहब वेरी गुड, वेल डन, जबरदस्त, बेहतरीन, शानदार, आपने बहुत अच्छा किया। समझ तो गया होगा। बाज लोगों का मुतालबा है कि हमारे सियासतदानों को नोबेल इनाम मिलना चाहिए। कुछ को तो नोबेल इनाम मिल भी गया है भाई, उनकी फुटेजेस भी मौजूद हैं, आप ये देख सकते हैं। हाँ काफी लोगों को मिल चुका है। एक जलसे में मैं देख रहा था शेख रशीद साहब आ रहे थे, उनकी तरफ भी किसी ने नोबेल उड़ाया था, उन तक पहुंचा नहीं। और बहुत सारे सियासतदानों को यह नोबेल इनाम मिल चुका है। आप सर आप मिस इन्फॉर्म, पता करें। समझ तो गया होगा। वजीर आजम साहब ने कहा है कि 3 हफ्तों में 21 दिन, 3 हफ्तों में कौम को बड़ी खुशखबरी देंगे। मेरा सिर्फ ख्याल ये मिठू कि कहीं ये ऐसी खुशखबरी ना हो कि बच्चा एक बार फेल होके जब घर पहुंचा तो अब्बू ने उसके पूछा कि पुत्र बताओ रिजल्ट कैसा रहा, तो बच्चे ने कहा अबे तेरे लिए खुशी की खबर है, ओए कोर्स के पैसे बच गए, बल्ले बल्ले, शावा शावा। ऐसी कोई खबर ना हो सकती। समझ तो गया होगा। भाई मेरा भी यही मौक़िफ़ है कि बिलावल कोई लीडर नहीं है, नवाज शरीफ कोई लीडर नहीं है, मुस्तफ़ा कमाल साहब कोई लीडर नहीं है, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब कोई लीडर नहीं है, फारूक सत्तार साहब कोई लीडर नहीं है, चौधरी शुजात साहब कोई लीडर नहीं। इनमें से कोई भी लीडर नहीं है। और अगर ये साबित करना चाहते हैं कि ये लीडर हैं तो पहले वर्ल्ड कप जीत के दिखाएं। और दसो और आराम है। हाँ भाई वर्ल्ड कप जीतो, लीडर बनो। समझ तो गया होगा। जिस हिसाब से हुकूमत का मीडिया सेल काम कर रहा है, जो उनका सोशल मीडिया देखता है, जो साइड उनकी पार्टी की जो सोशल मीडिया हैंडलिंग है, जिस हिसाब से वो लोग काम करते हैं, मुझे तो बड़ी हैरत है कि कितने सुस्त लोग हैं। 9 माह हो गए हैं हुकूमत को बने हुए और अभी तक इमरान खान साहब की एटम बम पर बैठे हुए कोई फोटोशॉप पिक्चर ही नहीं आई। ये क्या बात है? ये तो गलत है। ये लोग इनको निकालें सर, इनको निकालें, दूसरी टीम आए। मैं बता रहा हूं आपको, सही काम नहीं कर रहे। ये क्या बात हुई यार? समझ तो गया होगा। जराए के मुताबिक पीटीआई में 2 ग्रुप बन चुके हैं। जी हाँ नाज़रीन, एक की सदारत कर रहे हैं शाह महमूद कुरैशी साहब और दूसरे की कर रहे हैं जहांगीर तरीन साहब। अब देखना यह कि इन दोनों में से कौन जीतता है। फिलहाल मैं ये समझने से कासिर हूं कि क्यों लोग जहांगीर तरीन साहब को खान साहब का एटीएम और शाह महमूद कुरैशी को उनका गुल्लक कहते हैं। बहरहाल इससे मुझे एक किस्सा याद आ गया। एक मरतबा एक शख्स जो है वो जिम जाता है और कोच से मुखातिब होकर उनसे कहता है, ए मुझे आपने कहा इम्प्रेस करने के लिए जिम करना है, बताइए मैं कौन सी मशीन यूज करूं? जिस पर कोच उससे कहता है एटीएम मशीन। अच्छा मेरे चप्पल को देख रहे हैं, इसमें एक छेद भी है। समझ तो गया होगा। यार एक की पसौड़ी है यार ये नून लीग दे नाल। जमानत मिल जाए तो कहते हैं कि जी हक की फतह हुई है, सजा हो जाए तो कहते हैं नवाज शरीफ झुका नहीं। तो भाईजान ये कोई लॉजिक है तो हमें भी बताएं, हम भी इसे फॉलो करते हैं। क्योंकि जिस न्यूज़ को आप लोग शुरू में कहते हैं कि ये फेक न्यूज़ है, एंड तक पहुंचते पहुंचते वो नेक न्यूज़ हो जाती है। अब इसके लिए आपको सोचना पड़ेगा और सोचने के लिए हमें चाहिए वक्फा, क्योंकि वक्फा ज़रूरी है। वज़ारत बहबूद आबादी हुकूमत पाकिस्तान। समझ तो गया होगा। समझ तो गया होगा।
वज़ीर आज़म बनने से पहले ये कहा था कि पाकिस्तान किसी से भीख नहीं मांगेगा। मैंने मजाक किया था। कीमत इसलिए बढ़ाया ताकि हमारी चीज की कदर हो। पहले पाकिस्तानियों को कदर नहीं थी, अब हर चीज महंगा होता जा रहा है। पाकिस्तानियों को इस चीज की कदर है कि ये महंगी चीज है तो कम इस्तेमाल करेंगे। रमजान में महंगाई में इजाफा होगा। अब जितने पैसा खर्च करेंगे उतना आपको सवाब मिलेंगे। समझ तो गया होगा। वेलकम बैक नाज़रीन, एक मरतबा फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। हमने आज तक सुना था कि दौलत से खुशी नहीं खरीदी जा सकती। बिल्कुल सही बात है। अब आप चाहेंगे कि इसका कोई प्रूफ भी मिले, क्योंकि बहुत से लोग ऐसा कहते हैं कि भाई साइकिल पे बैठ के रोने से अच्छा है कि आप मर्सिडीज में बैठ के रोएं, लेकिन ये बात नहीं है। आज भी लोग खुशी के लिए पैसे खर्च नहीं करते। इसका सबूत आपको इस तस्वीर में मिल सकता है। इसमें 8 करोड़ की गाड़ी है, 5 लाख की घड़ी है और 2.5 लाख का आईफोन जिससे ये तस्वीर खींची गई है। लेकिन ये मुस्कुराहट प्राइसलेस, सुकून ही सुकून। आहा, क्या बात है। तो चेक कर खाली लड़का कितना चिल है। समझ तो गया होगा। एक दिन ममनून हुसैन साहब साबिक सदर पाकिस्तान जनाब घर से निकले तो उनका पांव केले के छिलके पर पड़ गया और वो गिर गए। बहरहाल उन्होंने खुद को संभाला, सही सलामत, अल्लाह का शुक्र है सही सलामत निकल गए, घर चले गए वापस। अगले दिन जब वो दोबारा घर से निकले दफ्तर जाने के लिए तो उन्होंने देखा फिर सड़क पर एक केले का छिलका पड़ा है और सर पकड़ के बैठ गए कि यार आज फिर गिरना पड़ेगा। उफ, यार ये बंदा कितना मासूम, कितना। ऐसे लोग होते हैं आज के दौर में। आज समझ तो गया होगा। IMF की पेशगोई है कि 2023 तक पाकिस्तान के मौशी हालात खराब रहेंगे। ये तो ऐसा ही है जैसे कि एक शख्स नजूमी के पास गया, अपना हाथ दिखा के कहता है कि जी मेरे हालात कब तक खराब रहेंगे जरा बताओ। नजूमी हाथ देख के कहता है ओके 3 साल तक। बंदा खुश हो जाता है, पर 3 साल ना, उसके बाद तो फिर है ना कुछ चांदी चांदी ऐसा वाला सीन है। फिर नजूमी कहता है नहीं जानी, उसके बाद तुझे आदत पड़ जाएगी। हालात नहीं बदलते। समझ तो गया होगा। PTI का दावा इलेक्शन से पहले घर देंगे, नौकरियां देंगे, इलेक्शन के बाद छाबड़ियां देंगे, टोकरियां देंगे, मुर्गियां देंगे, टोपियां देंगे। और क्या चाहिए? काफी तेरी तो गुजर जाएगी आराम से, टेंशन हमारी है। समझ तो गया होगा। नाजरीन, लोग अब हुकूमत के मुंह से निकली हुई बातों को पकड़ने लगे हैं। ऐसा होता है ना, अक्सर खानदान के अंदर भी होता है कि जी आप बैठे हुए हैं, आपकी नई नई शादी हुई है और आपकी बेगम ने जो है वो आपकी फुप्पो से चाय का नहीं पूछा तो उन्होंने बात पकड़ ली और घर पे जाके अगली मर्तबा गिला करने शुरू हो गए, भाई नई दुल्हन ने मुझसे चाय का नहीं पूछा। ऐसे लोग हुकूमत की बातों को पकड़ने लगे हैं। अब हुकूमत का एक बयान था वज़ीर आज़म साहब का कि जी घबराना नहीं है। इसको लोगों ने इतना नेगेटिव लिया है, इतना नेगेटिव लिया है, जबकि इसमें नेगेटिव कोई नेगेटिव बात है नहीं। भाई ठीक है, हुकूमत कह रही है घबराए नहीं, सब नॉर्मल हो जाएगा, ठीक। लेकिन इतना नेगेटिव ले लिया है कि आपको बताऊं कि बिजली और गैस के बिल देखकर हमारे एक अंकल हैं गफार अंकल साहब, और गफार अंकल ने अपने बेटे से कहा कि बेटा देखो ये कितना बिल आ गया है बिजली का और गैस का, कैसे चलेगा मामला। तो बेटा उनसे कहता है कि अबू घबराना नहीं है। इस पर गफ्फार अंकल का मीटर शॉर्ट हो गया। उन्होंने जूती उतार के 4 जूते गिन के जो है वो बेटे को उन्होंने मारे, उसे घर से निकाला और फिर उससे कहा है बेटा अब तूने भी घबराना नहीं है। यार ये मित्र गलत बात है, ऐसे ऐसे कैसे चलेगा, मैं घबराना पड़ेगा। समझ तो गया होगा। ये तस्वीर जरा गौर से देखिए। आदमी को इतना गुस्सा, इतना शदीद गुस्सा उसी वक्त आता है जब आपको वो शख्स दिख जाए जिसने कहा था यार एक मौका इमरान खान को भी देख कर देखो ना। मैंने नहीं कहा था यार। समझ तो गया होगा। नाज़रीन, एक रिपोर्टर ने फवाद चौधरी साहब से मुलाकात की, उन्हें मुबारकबाद दी कि अब तो आप वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैं। तो आपसे उसी हवाले से कुछ सवाल करना चाहूँगा। और उसने पहला सवाल ये किया कि मुझे बताइए न्यूटन का लॉ क्या है। जिस पर फवाद चौधरी साहब ने बड़े इत्मीनान का सांस लिया और कहा कि जी मुझे नहीं मालूम न्यूटन का लॉ क्या है, मुझे तो जी बस न्यूटन का लॉ सिखाया गया है। ये भी वैसा न्यूटन वाला लॉ भी बड़ा अच्छा है भाई, क्योंकि जो इंसान न्यूटन लेना नहीं जानता वो बड़ा लीडर होता है। समझ तो गया होगा।
नाज़रीन, मैंने अपने एक दोस्त से दरियाफ्त किया, इमरान भाई से मैंने पूछा कि वो पीटीआई सपोर्टर हैं। तो मैंने उनसे पूछा, इमरान भाई आजकल क्या मसरूफियात चल रही हैं, काम ही नहीं है आजकल। इमरान भाई ने कहा, बस कुछ नहीं जानी, फैसल वाडा की 1 करोड़ नौकरियों का इंतजार कर रहा हूँ, बेरोजगारी चल रही है। साइलेंट मैसेज। समझ तो गया होगा। डॉक्टर्स ऑपरेशन के बाद, स्टूडेंट एग्जाम्स के बाद और सियासतदान हुकूमत मिलने के बाद एक ही बात कहते हैं, कुछ नहीं कह सकते, बस दुआओं की जरूरत है। दुआओं का इसलिए नहीं है, बल्कि मुझे लगता है किसी की बद्दुआ लगी हुई, ऐसे नहीं। समझ तो गया होगा। हुकूमत पर तनकीद करना बहुत ही आसान होता है, लेकिन वो किस मराइल से गुजर रही है ये बताना भी हमारी जिम्मेदारी है। हुकूमत को नवाज शरीफ और इसहाक डार साहब ने, बल्कि मैं तो कहूंगा कि इमरान खान साहब को नवाज शरीफ और इसहाक डार साहब ने मईशत कुछ इस हाल में दी थी और कहा आप चला के दिखाओ। यार मतलब कोई हद है, इससे अच्छी कंडीशन में तो अब्बू की नीली वाली वेस्पा थी यार। हाँ, 15,000 रुपए में बेची थी मैंने। ये तो यार ज्यादा थी, नहीं, गलत बात, ऐसे नहीं। समझ तो गया होगा। एक दिन टीवी पर खबर चली कि वजीर आजम साहब ने पेट्रोल में इजाफे को मुस्तरद कर दिया है। इस पर पीटीआई के फैंस ने कहा, वाह ये होता है लीडर, ये होता है लीडर। भाई ओगरा ने कहा पैसे बढ़ाओ, इन्होंने मना कर दिया, नहीं अवाम पे बोझ नहीं पड़ने दूंगा। और 2 दिन बाद खबर चली कि पेट्रोल में 9 रुपए का इजाफा हो गया। अब पीटीआई फैंस क्या करे यार, कर्जा नहीं चुकाएगा, IMF की वजह से हो रहा है, IMF हमें मजबूर कर रहा है, फोर्स कर रहा है, ये अमरीकी साजिश है, अमरीका मुर्दाबाद, अमरीका मुर्दाबाद। समझ तो गया होगा। एक दिन खान साहब ने वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी साहब से पूछा कि फवाद बताओ, अब तुम्हें वजारत मिल गई है तो चांद पर पहला कदम किसने रखा? फवाद चौधरी साहब ने फट से कह दिया, नील आर्मस्ट्रांग। खान साहब बड़े खुश हुए, वाह वेरी गुड, बंदे में है दम है, बंदे में था दम, वेरी गुड। तो उन्होंने फिर पूछा, अच्छा ये बताओ चलो कि दूसरा कदम किसने रखा? इस पर फवाद चौधरी साहब और तेजी से बोले, ओ जी उसी ने, को लंगड़ा थोड़ी था। ओ बिट्टू, फवाद चौधरी साहब रॉक, खान साहब शॉक। कमाल है, सेंस ऑफ ह्यूमर है बंदे का। समझ तो गया होगा। ईद पर मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ काम होते हैं कि जी क्या क्या प्लान्स हैं। कोई रिश्तेदारों के यहाँ जाते हैं, कोई जू चले जाते हैं, कुछ लोग पार्क जाते हैं, सी साइड जाते हैं, कुछ लोग मूवीज़ देखने चले जाते हैं। ऐसे ही मेरा एक दोस्त मुझसे कह रहा था कि यार फर्स्ट डे फर्स्ट शो नई मूवी देखनी है, बस कोई पाकिस्तानी फिल्म आए, ये बताओ पहले शो की टिकट कैसे मिलेगी? तो मैंने उससे कहा यार जरदारी साहब पर आजकल केसेस चल रहे हैं और बहुत सारे जो हैं वो उन पर एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं, तो मैं तो नहीं बता सकता आपको टिकट कैसे मिलेगी, मैं तो इसी काम में फंसा हुआ हूँ। जैसे तू सोच रहा है ना, मैंने जूती उतार के मारनी है, ऐसी कोई बात मैंने नहीं की। समझ तो गया होगा। मौजूदा हुकूमत की पॉलिसीज के बायस मईशत ऊपर उठे ना उठे, लेकिन गरीब बहुत तेजी से ऊपर उठने के लिए तैयार है। और नाजरीन, ऐसे ही मैंने एक पीटीआई सपोर्टर से पूछा कि भाई मुझे बताइए कि आपकी हुकूमत की मुआशी, खारजा, दिफाई और तालीमी पॉलिसीज क्या हैं? थोड़ी देर तक सर खुजाने के बाद उसने सोचा और मुझे जवाब दिया, किसी को भी एनआरओ नहीं देंगे, किसी को भी मुल्क से बाहर नहीं जाने देंगे, किसी को भी मुल्क का पैसा नहीं खाने देंगे। समझ तो गया होगा। नाजरीन, हर इंसान का कोई ना कोई पसंदीदा सियासतदान, पॉलिटिशियन जरूर होता है, कोई लीडर। किसी की पर्सनालिटी आपको इंस्पायर करती है, किसी की बातें, किसी की पॉलिसीज। मेरे भी एक फेवरेट लीडर हैं और मैं कहते हुए बिल्कुल भी नहीं घबराऊंगा, वो हैं जनाब डॉक्टर रहमान मलिक साहब। उनकी प्रेजेंस ही कुछ ऐसी है कि वो हर चीज़ में, हर तस्वीर में रंग भर देते हैं। एक दिन गोशा तन्हाई में बैठे रहमान बाबा को ये ख्याल आया कि क्यों ना डैम के लिए कोई फंड रेजिंग की जाए। उन्होंने इसी ख्याल के आते अपना मोबाइल उठाया और 10 रुपए अतिया डैम के लिए मैसेज कर दिया। सामने से मोबाइल कंपनी का रिप्लाई कुछ यूं आता है, ओए रहमान बाबा, ओ पहले जो 5 रुपए का तूने बैलेंस लिया हुआ है लोन की सूरत में, ओ वापस करो। सर इतना फारिग चल लोन लेके गुजारा हो रहा है, 25 रुपए। वैसे टीवी पर पीपीपी के रहनुमा हर तरफ यही बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान जरदारी साहब की क़यादत में तरक्कियों की बुलंदियों को छू लेगा। और मुझे इस बात का भी यकीन है कि 100 साल बाद भी
यही बात कर रहे होंगे कि पाकिस्तान जरदारी साहब की क़यादत में तरक्कियों की बुलंदियों को छू लिया। बिल्कुल गहरी बात, गहरी बात। समझ तो गया होगा। एक दिन पीपल्स पार्टी की शेरी रहमान साहिबा शेरी मजारी साहिबा से मिलने के लिए आई और जब मुलाकात हुई तो शेरी रहमान साहिबा ने कहा कि देखिए, हम आपकी हर तनकीद को पॉजिटिव लेते हैं क्योंकि हम बहुत ही ओपन माइंडेड हैं। जिस पर शेरी मजारी साहिबा ने फरमाया, ओ फिर तो आपका दिमाग बाहर गिर जाता होगा। वैसे जोक्स बड़े अच्छे क्रैक करती हैं शेरी मजारी साहिबा। रिमेंबर ट्रैक्टर ट्रॉली, उनके साथ हुआ। समझ तो गया होगा। नाजरीन, अब प्रोग्राम में वक्त हुआ है फिसल गया होगा, माफ कीजिएगा, फिसल गया होगा। आइए देखते हैं। फिसल गया होगा। सर आप एक साइड कुछ इधर हो जाए, कुछ इधर हो जाए। आगे से दिया क्या प्लीज। सर नेब की जानिब से एक और केस आपके खिलाफ खोला गया है। अल्हम्दुलिल्लाह, बरकत है, बरकत है। सर कोई खतरा नहीं आप समझते हैं इतने केसेस जो खोले गए, जमान से आपने करवाई हुई है? रमजान की बरकत है। सरदारी साहब ईद कहाँ गुजारेंगे? ईद कहाँ गुजारेंगे? देखते हैं सर मियां साहब से मिलने जाएंगे। क्यों? तो कोई नाजरीन, वीडियो आपने देख ली। अब आपसे इजाजत लेने का वक्त आ गया है, लेकिन जाते जाते आपको एक शेर सुनाना चाहेंगे जो इस वक्त हाल है हुकूमत का। नशीली आंखें धीमा लहजा, नशीली आंखें धीमा लहजा, हुस्न कयामत, हम फना हो जाएंगे खुद को आईने में देखते देखते। वाह 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 वाह, मिट्टू वाह करो, वाह करो। ये हाल है इस वक्त हुकूमत का। नाजरीन, हमें दीजिएगा इजाजत, इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। समझ तो गया होगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।